भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसान, मजदूरों, सभी वर्ग के लोगों को कैसे उनको राज्य सरकार का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे सरकार, ऐसा सोच के साथ संकल्प पत्र जारी किया है। इसी के तहत आप देखे होंगे कि गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 रुपया प्रति माह देने का संकल्प लिया है। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत हम लोग 500 रुपये गैस सिलेंडर और त्योहार में 2 साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। युवाओं के लिए एक सुनिश्चित करने का, रोजगार सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, जिससे 2,87,000 युवाओं को हम लोग सरकारी नौकरी देंगे और स्वरोजगार के तहत 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने का काम करेंगे। साथ साथ जो स्नातकोत्तर करते हैं वो युवा भाई के लिए जब तक 2 साल तक नौकरी न लगे तो उनको 2,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए हैं। उसी तरह जो बालू माफियाओं का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको खत्म करते हुए निःशुल्क बालू देने का काम करेंगे। और हम जो परीक्षा में जेपीएससी, जेएससी का आपने घोटाला देखा है, सीजीएल घोटाला देखा है, युवाओं को छलने का काम किया है, उसका सीबीआई जांच कराने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। और साथ साथ जो राज्य में डेमोग्राफी बदल रहा है, यहाँ के महिलाओं, आदिवासी भाइयों का हक छीना जा रहा है, उसके लिए हम लोग घुसपैठियों का सुनिश्चित चिन्हित करके उनको राज्य और ही नहीं देश से बाहर करने का हम लोग काम करेंगे। ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। पूरी सरकार में जब भाजपा की सरकार थी तो हम लोगों ने 1 रुपये में स्टाम्प ड्यूटी में 50 लाख तक की रजिस्ट्री कराते थे, उसको पुनः लागू करेंगे। 108 को अच्छी से सुनिश्चित करेंगे। 181 योजना को तुरंत फिर से चालू करेंगे और आदिवासी भाइयों का अस्मिता को बचाने के लिए, सम्मान के लिए, पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान 500 करोड़ रुपया देने का घोषणा किया है, जिसमें सिद्धू कान्हो शोध केंद्र खोलने का काम किया है, जिससे आदिवासी नायकों का भी स्मारक बनाकर उनको भी सम्मान देने का काम किया है। फिर फूलो झानो पढ़ो बिटिया के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का काम किया है। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हम महिलाओं को गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता देने का काम करेंगे। 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, भारत जीवन धारा के तहत बेरोजगारों को, बुजुर्गों को, 70 साल से ऊपर वाले को भी आयुष्मान कार्ड के तहत 10 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किए हैं। उसके अलावा हम लोग जो पुराने एजुकेशन में घपला घोटाला हुआ परीक्षाओं में, उसकी सीबीआई जांच कराने की बात किए हैं। और साथ साथ 27% पिछड़ों का भी आरक्षण की बात इसमें की गई है। डायमंड कॉरिडोर के तहत, एक्सप्रेस वे के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर रोड बनाना, रेलवे का जोड़ने का नेटवर्क बनाने का हम लोगों ने संकल्प किया है। और प्रत्येक देश के प्रमुख शहरों में झारखंड के जो बाहर भाई रहते हैं उनको सुविधा हो, उसके लिए झारखंड जोहार केंद्र खोलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ऐसी कई संकल्प आपने देखा है कि हम लोगों ने लिया है। इसी तरह झारखंड के युवाओं को इंटर्नशिप कराने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए 5 लाख युवाओं को 1 लाख की वित्तीय सहायता और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और ITI को और अच्छा करने का काम हम लोगों ने किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पर्यटन को देख के, शीर्ष 5 पर्यटन को देखकर अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ का विकास और आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास का संकल्प लिया है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो संकल्प में लिया गया है। और इससे हम लोग को विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता चुनने जा रही है, चुन कर आएंगे तो झारखंड पूरे देश में 1 to 5 में आएगा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पलायन और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है नशा की खेती। तो इस पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? अभी कुशासन सरकार के लोग कहीं ना कहीं नशा की खेती कराने में लगे हुए हैं।
तो हमारी जब सरकार आएगी तो ये व्यवस्था करेगी। हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 तक पूरा नक्सल को समाप्त करेंगे। पूर्व में भी राज्य में भाजपा की सरकार रही है, उस समय राज्य ने देखा है कि हम लोगों ने नक्सल को किस तरह समाप्त करने का काम किया है और किस तरह अंकुश लगाया है। आपको आज विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राज्य से कहीं भी नशा की खेती नहीं होगी, सशक्त किया जाएगा, कानून अपना काम स्वतंत्र रूप से करेगा और इस पे पूर्ण जोर से बंदिश लगाया जाएगा। अच्छा, जेएमएम जो है सो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग किया है कि प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है उसको लेकर के इनका हेलीकॉप्टर का समय सारणी में कुछ बदलाव करने के लिए ये किया गया, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं और के राज्य के और देश के ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी नहीं रहे, प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में है। अब उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना ये अब बहुत दुखद बात है। फिर भी उनका आग्रह है, वो अपना जो विचार लाए उस सबके सामने है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा में किसी तरह का सवाल हो, वो किसी पार्टी के नहीं प्रधानमंत्री हैं, भारत के एक एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, लगभग 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। उनका सुरक्षा एक एक व्यक्ति का सुरक्षा की बात है।